नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे। आज हम एक जादुई जगह घूमने जा रहे हैं जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। इसे हिमाचल प्रदेश कहते हैं। यह राज्य अपने बर्फीले परिदृश्यों और हरे भरे घाटियों के लिए जाना जाता है। इसका मतलब है बर्फ की धरती। कितना मजेदार है ना? यहाँ की बर्फीली वादियां किसी सपने से कम नहीं लगती। हिमाचल उत्तर भारत में स्थित है और यह राज्य अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर है। यहीं पर विशाल हिमालय पर्वत खड़े हैं जो इस राज्य की शोभा को और भी बढ़ाते हैं। क्या आपने कभी बर्फ देखी है? अगर नहीं, तो हिमाचल प्रदेश में आकर आप इस अद्भुत अनुभव का आनंद ले सकते हैं। बर्फबारी का दृश्य बिल्कुल जादू जैसा होता है। यहाँ की बर्फीली हवाओं में एक अलग ही ताजगी होती है। हिमाचल में बहुत बर्फ है जो इसे सर्दियों में एक परिकथा जैसा बना देती है। यहाँ हरी भरी घाटियां और खूबसूरत नदियां भी हैं जो गर्मियों में एक अलग ही रंगत बिखेरती हैं। प्रकृति से प्यार करने वालों के लिए ये एक सपना है। यहाँ की हरियाली और शांति मन को सुकून देती है। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है। हिमाचल प्रदेश में हर कोने में कुछ नया और रोमांचक छुपा है। हिमाचल सिर्फ खूबसूरत नजारों के बारे में नहीं है, यहाँ का इतिहास भी बहुत समृद्ध और रोचक है। इसका इतिहास भी बहुत समृद्ध है। यहाँ के प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक स्मारक इसकी गवाही देते हैं। यहाँ लोग बहुत लंबे समय से रहते आ रहे हैं। उनकी संस्कृति और परंपराएं आज भी जीवित हैं। उन्होंने यहाँ कई राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। यहाँ की हर गली और हर कोना इतिहास की कहानियां सुनाता है। चलो, समय में पीछे चलते हैं और हिमाचल प्रदेश के गौरवशाली अतीत की यात्रा पर निकलते हैं। आओ, हिमाचल प्रदेश के आकर्षक इतिहास के बारे में जानें। यहाँ की हर कहानी आपको एक नए रोमांच से भर देगी। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने मन को शांत करो। बहुत पुराने समय की कल्पना करो। एक ऐसा समय जब जीवन बहुत सरल था, जब गाड़ियां नहीं थीं, फोन नहीं थे, बिजली नहीं थी। लोग पैदल चलते थे और संदेश भेजने के लिए कबूतरों का उपयोग करते थे। प्राचीन काल में हिमाचल रहस्य से भरी जगह हुआ करता था। यहाँ की हर घाटी और पहाड़ी के पीछे एक कहानी छुपी होती थी। लोग छोटे छोटे गांवों में रहते थे। उनके घर मिट्टी और पत्थरों से बने होते थे। वे प्रकृति की पूजा करते थे। पेड़, नदियां और पहाड़ उनके लिए पवित्र थे। वे देवी देवताओं की कहानियां सुनाते थे। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी। हम इन प्राचीन लोगों के बारे में सब कुछ नहीं जानते। उनके जीवन के कई पहलू आज भी रहस्य बने हुए हैं, लेकिन हमें कुछ सुराग मिलते हैं। ये सुराग हमें उनके जीवन की झलक दिखाते हैं। पुरातत्वविदों को औजार और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये वस्तुएं उनके दैनिक जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। ये चीजें हमें उनके जीवन के बारे में बताती हैं। उनके द्वारा उपयोग किए गए औजार और बर्तन उनकी संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा थे। कुछ कहानियां कहती हैं कि हिमाचल एक महान साम्राज्य का हिस्सा था। यह साम्राज्य बहुत समृद्ध और शक्तिशाली था। इसे कुषाण साम्राज्य कहा जाता था। यह साम्राज्य व्यापार और संस्कृति का केंद्र था। वे बहुत शक्तिशाली शासक थे। उनकी शक्ति और प्रभाव दूर दूर तक फैला हुआ था। वे दूर देशों के साथ व्यापार करते थे। उनके व्यापारिक मार्गों ने हिमाचल को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बना दिया था। समय बीतता गया। हिमाचल में नए शासक आए। वे बहादुर योद्धा थे जिन्हें राजपूत कहा जाता था। राजपूतों ने पहाड़ियों पर मजबूत किले बनवाए। ये किले उन्हें दुश्मनों से बचाते थे। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किले में रहना कैसा होता होगा? कितना मजेदार होता होगा ना? हर किले में एक राजा या रानी होता था। वे साहस के साथ अपने राज्य पर राज करते थे। चंबा एक प्रसिद्ध राजपूत साम्राज्य था। यह अपनी कला और संस्कृति के लिए जाना जाता था। राजपूत बहुत ही बहादुर योद्धा थे, लेकिन वे कला और संगीत के संरक्षक भी थे। उन्हें खूबसूरत चीजें बहुत पसंद थीं। अब हम शक्तिशाली मुगलों से मिलते हैं। वे मध्य एशिया के शक्तिशाली बादशाह थे।
उन्होंने भारत के बहुत बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की, जिसमें हिमाचल के कुछ हिस्से भी शामिल थे। मुगल अपने भव्य महलों और बगीचों के लिए जाने जाते थे। वे कला और वास्तुकला के प्रति अपने प्रेम को हिमाचल लेकर आए। मुगल बादशाह अकबर हिमाचल से बहुत प्रभावित था। उसने कांगड़ा किले का दौरा किया। यह हिमालय के सबसे मजबूत किलों में से एक है। अकबर बहुत प्रभावित हुआ। वह इसे जीतना चाहता था। मुगलों ने कई वर्षों तक राज किया। उन्होंने हिमाचल की संस्कृति और वास्तुकला पर अपनी छाप छोड़ी। 18वीं शताब्दी में चीजें फिर से बदलने लगी। अंग्रेज भारत आए। वे पिछले शासकों से अलग थे। उनकी रुचि व्यापार और संसाधनों में थी। अंग्रेजों ने हिमाचल की सुंदरता देखी। उन्होंने इसे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा। उन्होंने शिमला में घर और सड़कें बनवाई। यह मैदानी इलाकों की गर्मी से बचने के लिए एक सुखद जगह थी। अंग्रेज अपने साथ अपने विचार और रीति रिवाज भी लाए। उन्होंने शिक्षा और प्रशासन की नई व्यवस्था शुरू की। दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत ने अपनी आजादी के लिए संघर्ष किया। हिमाचल के लोग भी इस संघर्ष में शामिल हुए। वे ब्रिटिश शासन से मुक्त होना चाहते थे। अंततः 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया। यह बहुत खुशी का अवसर था। पूरे देश में लोगों ने जश्न मनाया। लेकिन हिमाचल का क्या हुआ? यह भारत का हिस्सा बन गया, लेकिन यह अभी पूर्ण राज्य नहीं बना था। इसमें कुछ और साल लगे। हिमाचल एक रंगीन बुनावट की तरह है। इसमें कई अलग अलग संस्कृतियां और परंपराएं एक साथ बुनी गई हैं। हिमाचल के हर क्षेत्र का अपना अलग ही रंग है। कुल्लू के नृत्यों से लेकर चंबा के मंदिरों तक यहां देखने और अनुभव करने के लिए बहुत कुछ है। हिमाचल के लोग अपनी गर्मजोशी और मेहमाननवाजी के लिए जाने जाते हैं। वे अपनी धरती और अपनी परंपराओं से बहुत जुड़े हुए हैं। आज हिमाचल प्रदेश एक समृद्ध राज्य है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, अपने स्वादिष्ट सेब और अपने साहसिक उत्साह के लिए जाना जाता है। दुनिया भर से लोग हिमाचल घूमने आते हैं। वे यहाँ ट्रैकिंग, स्कीइंग और पर्यटन के लिए आते हैं। हिमाचल शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी प्रगति कर रहा है। यह एक ऐसा राज्य है जो अपने अतीत को महत्व देता है और भविष्य को अपनाता है। जैसे जैसे हमने हिमाचल प्रदेश के इतिहास की यात्रा की, हमने इसके हर कोने में छुपी कहानियों को खोजा। हमने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते और उनके पीछे छूटे अवशेषों को देखा, संस्कृतियों को मिलते जुलते और परंपराओं को कायम रहते देखा। यहाँ के त्योहारों और नृत्यों में एक अनोखी जीवंतता है। अतीत की प्राचीन फुसफुसाहट से लेकर वर्तमान की आधुनिक प्रगति तक हिमाचल ने समय के साथ खुद को ढाला है। हिमाचल की कहानी लचीलापन, अनुकूलन और अपनी जड़ों से गहरे जुड़ाव की कहानी है। यहाँ की सीढ़ीनुमा खेती और पारंपरिक घर इस बात का प्रमाण है। आज जब हम हिमाचल के लुभावने परिदृश्यों और जीवंत संस्कृति के बीच खड़े हैं, तो हम इसके समृद्ध अतीत की गूंज को महसूस किए बिना नहीं रह सकते। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को गर्व से निभाते हैं। किले वीरता की कहानियां सुनाते हैं और मंदिर आस्था के प्रमाण हैं, जो सदियों से यहाँ के लोगों की धार्मिकता को दर्शाते हैं। किले वीरता की कहानियां सुनाते हैं और उनके पत्थरों में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। मंदिर आस्था के प्रमाण हैं, जो सदियों से यहाँ के लोगों की धार्मिकता को दर्शाते हैं। और घाटियां बीती पीढ़ियों की हंसी से गूंजती हैं। यहाँ की हरियाली और बच्चों की खिलखिलाहट में एक अनोखी ताजगी है। हिमाचल प्रदेश सिर्फ एक जगह नहीं है, यह एक अनुभव है जो हर कदम पर नई कहानियां सुनाता है। समय के माध्यम से एक यात्रा है जहां हर मौसम में इसकी सुंदरता और भी निखर जाती है। और प्रकृति और विरासत के साथ मानव आत्मा के स्थायी बंधन का उत्सव है। यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सौंदर्य एक अनमोल खजाना है। तो अगली बार जब आप बर्फ से ढके पहाड़ों की तस्वीर देखें, तो हिमाचल की ठंडी हवाओं और सफेद चादर में लिपटे पहाड़ों की कल्पना करें।
या प्राचीन राजाओं के बारे में कहानी सुने तो उन वीर योद्धाओं और उनकी गाथाओं को याद करें। तो हिमाचल प्रदेश को याद करें, एक ऐसी जगह जो हर यात्री के दिल में बस जाती है। बर्फ की धरती, किंवदंतियों की धरती और अनंत संभावनाओं की धरती।